ठाकुर। दुनिया भर में अपनी कंपनी के मसालों की खुशबू बिखेरने वाले मसाला किंग और एमडीएच कंपनी की स्थापना करने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुबह 5:30 बजे उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। मेहनत और लगन से सफलता के नए मापदंड तय करने का दूसरा नाम थे महाशय जी। दिल्ली से दुबई तक, लाल कुआं से लंदन तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। 98 साल की उम्र में जितने दौलतमंद थे उससे कहीं ज्यादा सेहतमंद भी थे, उससे भी कहीं ज्यादा दिलवाले थे। और एक तांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी कहानी लोगों के लिए बड़ी मिसाल है। संघर्ष से सफलता तक की कहानी लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा तो है ही, कारोबारियों के लिए, जी हां, कारोबारियों के लिए एक मिसाल है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो मैं तो कोच वहां था, तांगा चला करता भैया। वही स्वाद और विश्वास एमडीएच के 100 साल मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। कहते हैं वक्त बहुत ताकतवर होता है और वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ऐसी ही कहानी है दिल्ली की सड़कों पर कभी तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी की। वक्त जब बदला तो कभी 2 आने कमाने वाला अरबपति बन गया। दिल्ली की सड़कों से दुबई तक, लाल कुएं से लंदन तक उसका साम्राज्य फैल गया और उस शख्स की कहानी लोगों के लिए मिसाल बन गई कि उन्होंने अगर व्यापार भी किया तो अपने लिए नहीं किया, वो भी समाज के लिए किया, वो भी मानवता के कल्याण के लिए किया। संघर्ष से लेकर के एक एक दिन संघर्ष का और समाज का दोनों के दोनों साथ साथ चलते रहे। 98 उम्र में वो बड़े एक्टिव थे, 18 घंटे काम करते थे, गरीबों की सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे। सेहतमंद भी, दौलतमंद भी, मसालों के बड़े कारोबारी भी, ताजगी से भरपूर, आधुनिक तकनीक से तैयार, संस्कारी भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, कंपनी के मालिक भी और अपने ब्रांड के खुद प्रमोटर भी। यही असली, यही पहचान थी 98 साल के महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए संघर्ष और कामयाबी की एक ऐसी कहानी जो आम और खास हर किसी के लिए मिसाल है। मसालों की दुनिया का ऐसा बादशाह जो न कभी बिजनेस स्कूल गया और न ही कहीं से इसकी पढ़ाई की, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैरान रह गए। असली मसालों के सरताज, असली मसाले सच सच। एमडीएच। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से 1500 रुपए लेकर दिल्ली पहुंचने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो वो 5,000 करोड़ के बिजनेस ग्रुप के मालिक थे। महाशय धर्मपाल जी की अंतिम यात्रा के लिए अब उनके घर से जो स्वर्गघाट है वो चलने लगा है और आप देखिए कि यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से ये मैसेज दिया गया था कि कम से कम संख्या में लोग आएँ, लेकिन उसके बावजूद महाशय जी का जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, लोग अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुँचे हैं। और अब ये जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जो लोग पहुँचे थे, अब इन्हें लेके जाया जा रहा है पंचकुरिया रोड शमशान घाट पर जो है वो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी और वहाँ पे पंचतत्व में विलीन किया जाएगा महाशय जी के शरीर को। और जो निगम बोध घाट से जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरी ज़िंदगी महाशय जी ने अपनी लोगों के लिए समर्पित की, आज लोग उन्हें याद करते हुए पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई बस एक यही इच्छा कर रहा है कि वो एक बार महाशय जी को सत नमन कर सके और पूरे फूलों से इसको सजाया गया है। सनातनी और आर्य समाज में भी महाशय जी का एक बड़ा नाम है, इसलिए लगातार जो मृत्युंजय का पाठ है या गायत्री मंत्र का जो पाठ है वो लगातार किया जा रहा है।
महाशय धर्मपाल गुलाटी बिजनेस में जितना हिट थे उससे कहीं ज्यादा वो फिट भी थे। 98 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोगों को चलने फिरने और काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ऐसी उम्र में भी वो चुस्त दुरुस्त थे। आधिकारिक तौर पर भले ही वो कंपनी से रिटायर हो गए थे, लेकिन आज भी कंपनी का कामकाज पूरी शिद्दत के साथ देखते थे। की कसूरी मेथी इस्तेमाल मिलाएं, आपके पकवानों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाएं। अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए जब जब वो टीवी पर दिखते तब तब हर किसी की जुबान पर बस एक सवाल रहता था कि आखिर वो इतना फिट कैसे हैं? आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? इतना स्वाद कैसे आया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। महाशय जी 98 वर्ष की आयु में भी निरंतर योगा करते थे। 4 बजे उठना, पार्क में जाना, योगा करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, डंबल करना, मालिश करना, सैर करना, चिड़ियों को, कौवों को, कुत्तों को खाना डाल करके लेके जाना, कभी ना भूलना, उनको पानी की व्यवस्था करना, पूरे दिन फैक्ट्री में काम करना, लोगों से मिलना। सेहत और बिजनेस के प्रति उनका अनुशासन ही था जिसने उन्हें इस उम्र में फिट रखा। गुलाटी रोजाना सुबह 4 बजे उठकर पंजाबी बीट्स पर डंबल से कसरत करते थे। फिर फल खाते थे। इसके बाद नेहरू पार्क में सैर करने जाते थे। दिन पराठों के साथ गुजरता था। शाम होते ही दोबारा सैर पर निकलते थे और फिर रात में मलाई और रबड़ी का दौर शुरू होता था। 98 साल के महाशय फिर भी कहते थे, अभी तो मैं जवान हूं। कभी तांगा चलाकर पेट भरने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी अरबपति तो बन गए, लेकिन गरीबी और मजबूरी का दर्द क्या होता है वो कभी नहीं भूले। मसाले के कारोबार के साथ साथ वो कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े। हिसार, सिरसा, करनाल की जेलों में बंद कैदियों की बेहतर जिंदगी के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। इसलिए जब उनकी मौत की खबर लोगों तक पहुंची तो हरियाणा से रिहा हुए कुछ कैदी दिल्ली पहुंच गए। मैंने सोचा जब एक तांगे चलाने वाला इंसान कामयाब हो सकता है तो तू भी कामयाब हो सकता है। मैंने एक पत्र लिखा और वो मेरा सौभाग्य था। उस पत्र से महाशय जी इतने प्रभावित हो कि मुझसे मिलने के लिए हरियाणा की भिवानी जेल के अंदर आए और जब वो मेरे से इतना लाड प्यार दिया, मेरी मदद करना चाहे और चेक भर के दे रहे महाशय जी, ये मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बड़ा है। अगर आप मदद करना चाहते तो हरियाणा की भिवानी जेल के अंदर 1500 बंदी हैं, आप सामूहिक मदद कीजिए। और यकीन मानिए महाशय जी ने भिवानी, हिसार और सिरसा में जेल के बंदियों के लिए लगभग 70 लाख रुपए की राशि से जेल के बंदियों के लिए पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, पार्क, RO और बेकरी मशीन इत्यादि अच्छे कार्य महाशय जी ने करवाए। MDH की वेबसाइट पर किए गए दावों के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी एक समय पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से 12 हिंदू राव तक तांगा चलाते थे। प्रति सवारी 2 आना मिलता था। वो सियालकोट के रहने वाले थे। जब देश का बंटवारा किया गया तो वो भारत लौट आए और 27 सितंबर 1947 को वो दिल्ली पहुंचे। उन दिनों उनके जेब में महज 1500 रुपए ही थे। इन पैसों से उन्होंने 650 रुपए का टांगा खरीद लिया, लेकिन मन में पारिवारिक व्यवसाय को प्रारंभ करने का जुनून खत्म नहीं हुआ था। अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। व्यवसाय को शुरू करने के लिए छोटे लकड़ी के खोखे खरीदकर उन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत करोल बाग में एक छोटी सी दुकान से की। आज महाशय का कारोबार लंदन से दुबई तक फैला हुआ है। व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। दिव्या अग्रवाल, न्यूज़ 24। यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच। महाशय जी सिर्फ 5वीं पास थे, लेकिन कारोबार में उनकी नीति ने बड़े बड़े कारोबारियों को पीछे छोड़ दिया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सियालकोट से दिल्ली पहुंचने वाले महाशय जी की जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे। दिल्ली पहुंच तो गए थे, लेकिन ना रहने का ठिकाना था, ना ही रोजी रोटी का जरिया। बावजूद इसके जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो एक अनुमान के मुताबिक 5000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ गए। महाशय जी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में सबसे अधिक कमाई करने वाले CEO भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था।
ऐड के जरिए घर घर में गूंजने वाली उनकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उनकी इस सफलता की जो कहानी है वो हमेशा जिंदा रहेगी। अब उनकी शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली विरासत को कौन आगे ले जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त 1947 गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देश आजाद हो चुका था, लेकिन यह आजादी देश के बंटवारे का दर्द भी साथ लेकर आई, जिस दर्द का शिकार लाखों परिवार हुआ। उन परिवारों में एक परिवार महाशय गुलाटी का भी था, जो पाकिस्तान के सियालकोट में रहता था। विभाजन के बाद महाशय रोजी रोटी की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली आ गए और यहीं से 2 जून की रोटी का संघर्ष शुरू हो गया। पहले टांगा चलाया, फिर मसाले की दुकान खोली और आज वही दुकान MDH जैसी बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती है। मैं पौनी क्लास पढ़ा हुआ हूँ, पौनी 5 क्लास, कुल पौनी 5, और कोचवान टांगा चलाने वाला 47 में दिल्ली आया था। 27 नंबर को मैं तो कोचवान था, टांगा चला करता भैया। बड़ा दूर आपसे करोड़ बाद दोनों सवारी, कनाट पे से करोड़ बाद दोनों सवारी, पहाड़ यहाँ से कुतुब रोड दोनों सवारी। अच्छा भाई आज भी कोचवान हूँ भैया, ठीक है। अब मैं तुम्हारा घोड़ा बना हुआ, घोड़ा ये देख लो। पिता से मिले 1500 रुपए में 615 रुपए का तांगा खरीदा और वहीं से ये तांगे वाले कहलाए। ये बात 1947 की है, लेकिन 2 महीने बाद उन्हें यह एहसास होने लगा कि तांगा चलाकर गुजर बसर करना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि परिवार मिर्च मसालों के कारोबार से जुड़ा हुआ था और इसके अलावा उन्हें कुछ और आता भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इसी रास्ते को चुनना बेहतर समझा। नौजवान से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित, उनसे अनुप्राणित होता था और उनसे ऊर्जा लेता था। वो अगर व्यापार भी करते थे, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन्होंने अगर व्यापार भी किया तो अपने लिए नहीं किया, वो भी समाज के लिए किया, वो भी मानवता के कल्याण के लिए किया कि मैं जितना कमाऊँगा इतना अधिक। उपनिषद का वाक्य है कि मैं 100 हाथों से कमाऊंगा, 1000 हाथ से दान दूंगा। 10 अक्टूबर 1948 को उन्होंने तांगा बेच दिया। करोल बाग के अजमल खान रोड पर मसाले का खोखा शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मसाले का जो साम्राज्य खड़ा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। 1500 रुपए से धर्मपाल गुलाटी ने जिस सफर की शुरुआत की, उसे शिखर पर पहुंचाकर भी वो कभी थके नहीं, रुके नहीं। एक अनुमान के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी की मौजूदा दौलत 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। देश के धन कुबेरों की लिस्ट में सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे धर्मपाल गुलाटी। IIFL वेल्थ होरून इंडिया रिच 2020 लिस्ट के अनुसार गुलाटी देश के अमीरों में 216वें नंबर पर है। मसालों की शुद्धता और गुणवत्ता के कारण उनका बिजनेस चल निकला। फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लेकर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में MDH को दुनिया का एक बड़ा ब्रांड बना दिया। MDH ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में अलग अलग मसालों की सप्लाई करता है। साथ ही UAE और कनाडा में भी बड़े पैमाने पर MDH के अलग अलग मसालों की डिमांड होती है। MDH की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत और दुबई में मसाले के 62 प्रोडक्ट्स की 18 फैक्ट्रियां हैं। कंपनी उत्तरी भारत के 80% बाजार पर कब्जे का दावा करती है। 2018 में 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिली थी धर्मपाल गुलाटी को। धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का विज्ञापन खुद ही करते थे। आपने अक्सर उन्हें टेलीविजन पर विज्ञापन करते हुए देखा होगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास।
एडवर्टाइजिंग की दुनिया में धर्मपाल गुलाटी को सबसे अधिक उम्र का स्टार माना जाता था और इस अंदाज ने उनकी कामयाबी में बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि बाकी ब्रांड जहां बॉलीवुड और बाकी स्टार से विज्ञापन करवाकर करोड़ों रुपए खर्च करती थी, वहीं धर्मपाल गुलाटी ने खुद को अपने ब्रांड का स्टार बना लिया और विज्ञापन पर होने वाले खर्च को बचाकर अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाया। इतना स्वाद कैसे आया? एमडीएच का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। धर्मपाल गुलाटी को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पैसों की तंगी देखी थी, इसलिए वो पैसे बचाना जानते थे। 2009 में हमारी एक माताजी थी, वो और मैं जब माशा जी के पास गए कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी गरीबी और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को भी उतना ही पढ़ने का हक है जितना यहाँ के बच्चों को पढ़ने का हक है। माशा जी ने बिना समय गंवाए, एक सेकंड बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिना क्षण गंवाए हुए उन्होंने पूछा कि आप कैसे उनको पढ़ाओगे। तो हमने कहा माशा जी वहाँ पे इस तरह से गरीबी बहुत ज़्यादा, फीस कोई दे नहीं सकता, तो हमें तो विद्यालय वहाँ खोलने चाहिए। महज 1500 रुपए लेकर भारत आए धर्मपाल गुलाटी ने न सिर्फ कई हजार करोड़ों की संपत्ति पीछे छोड़ गए, बल्कि दुनिया को मसाले का ऐसा ब्रांड दे दिया जिसके तड़के के बिना खाने में स्वाद नहीं लगता। आज ज्यादातर घरों में मसालों की पहली पसंद है MDH। धर्मपाल गुलाटी के बाद अब MDH को उनका बेटा राजीव गुलाटी संभालेंगे। राजीव गुलाटी ने अपने पिता की देखरेख में MDH के साथ बड़े पदों पर काम किया। इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने सदा इंडस्ट्री जो है मसाला इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इसको कैसे बढ़ाया जा सके, इस बारे में उन्होंने बहुत मेहनत करी। ये इंडिया के अंदर पैक मसाले का जो चलन है ये उन्हीं की देन है। इससे पहले पैक मसाले बहुत कम मिलते थे। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो एक 100 साल का व्यक्ति वो जगह छोड़ चुका है। राजीव गुलाटी भी अपने पिता धर्मपाल गुलाटी के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे, जहां सादगी के साथ ईमानदारी का तड़का MDH में आगे भी नजर आता रहेगा, क्योंकि ताउम्र धर्मपाल गुलाटी ने सादगी के साथ ईमानदारी को अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र बना रखा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस कराना बहुत आसान है। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा कंपनीज के